शुरू किया गया धरना तहरीक में तब्दील। और मुंबई के मजगांव में वाक़ जीएसटी भवन में लगी आग, फायर ब्रिगेड अमले के साथ साथ अजीत पवार भी पहुंचे मौके पर। 3 घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक ठाक नजर नहीं आ रहा। भीमा कोरेगांव मामले को एनआईए के सुपुर्द किए जाने से नाराज एनसीपी सरबराह शरद पवार ने आज अहम मीटिंग तलब की। मीटिंग के बाद रियासती वजीर और एनसीपी तर्जुमान नवाब मलिक ने कहा कि मीटिंग में इस बात पर बहस हुई कि भीमा कोरेगांव मामले की जांच रियासती हुकूमत अलग से कराएगी और मामले की जांच के लिए एसआईटी तश्कील दी जाएगी। इस सेक्शन में प्रोविजन है कि राज्य सरकार उस पर जांच कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट में जब ये यलगार परिषद का मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नाकारी थी लोगों को, लेकिन उसके ऑब्जर्वेशन में था कि इसमें सखोल चौकसी की जरूरत है, कहीं ना कहीं चीजें गलत तरीके से हुई है। सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन, पवार साहब का खत, सेक्शन 10 ऑफ एनआईए एक्ट राज्य सरकार को अधिकार देता है एसआईटी अपॉइंट करने का। गृह मंत्री उसको कानूनी प्रक्रिया करके अपॉइंट करेंगे। केंद्र सरकार को कोई भी मुकदमा अपने पास लेने का अधिकार है, जिसको मुख्यमंत्री ने अगर कोई ग्रीन नोट दिया है उससे किसी भी प्रकार का विवाद नहीं। सेक्शन 10 में प्रोविजन है, राज्य सरकार स्वयं जांच बैठा सकती है। गृह मंत्री उसको लेके सारी प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं, एसआईटी की जांच होगी। पवार साहब ने जो पत्र दिया है उस पर आगे हम बढ़ेंगे। और पहले दिन से एनसीपी की भूमिका थी कि जो भी यलगार परिषद को लेके मुकदमा दर्ज किया गया ये फर्जीवाड़ा है। सुप्रीम कोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन है और एसआईटी के माध्यम से हमें अपेक्षा है कि सारी चीजें जनता के सामने आएगी। आगे सर सवाल बुनियादी सवाल सर इतना ही है कि क्या इसके आगे कभी भी शिवसेना जो है सर मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री, राष्ट्रवादी काँग्रेस शिवसेना एक संघ सरकार चालवते। काही वर्तमानपत्रात वाहिन्यांमध्ये या तिन्ही पक्षामध्ये वाद आहे, मुख्यमंत्री गृहमंत्रीमध्ये वाद आहे, उपमुख्यमंत्रीमध्ये वाद आहे। कुठल्याही प्रकारचा वाद नाही। सरकार एकजुटीने चाललेलं आहे। केंद्राचे अधिकार आहेत ते पण अबाधित आम्ही ठेवतो। आमचा जो अधिकार आहे त्या अंतर्गत एसआईटीची नेमणूक येणाऱ्या काळामध्ये निश्चित रूपाने होणार है। सर एक चीज सर शिवसेना यहाँ जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने ओवर रूल किया था आप लोग से हमारे बीच में किसी प्रकार का झगड़ा नहीं होगा। उसको जिन पत्रकारों के मन में इस तरह का है, मैं यही कह रहा हूं कि बीजेपी के लोगों को कुछ रोग हो गया है सत्ता में रहने का, हर दिन बयान दे रहे हैं। मैं पत्रकारों से भी विनती करता हूं कि अपना भी वो कहीं चिकित्सक के पास जाके देखें। हमारे बीच में किसी प्रकार का विवाद नहीं, वे स्वयं अपनी जांच कराएं और इस तरह की खबरें बंद करें। धन्यवाद। शहरियत तरमीमी एक्ट एनआरसी और एनपीआर को लेकर पूरा मुल्क सरापा एहतजाज है। मरकजी हुकूमत अपने बयान पर, वहीं मुजाहिरीन अपने इरादों पर अटल नजर आ रहे हैं। न वो एक कदम पीछे हटने को तैयार है, न ही मुजाहिरीन ही एक कदम पीछे लेने को तैयार। फैसला क्या होगा ये कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा, लेकिन इस सब के बीच गैर बीजेपी रियासतों और खासकर महाराष्ट्र में एनपीआर नाफिज न करने के ऐलान से लोगों को राहत जरूर मिल रही है। एक रिपोर्ट। शहरी तरमीमी कानून को लेकर रियासत महाराष्ट्र ने पहले रोज से अपना फैसला सुना दिया था कि वो सीए नाफिज नहीं करेगी। इस बयान को उद्धव ठाकरे ने उलमाए कराम के वफ्द के सामने भी दोहराया, लेकिन एनपीआर को लेकर उनका बयान कि एनपीआर जो एक तरह से मर्दमशुमारी है वो तो होगी ही, जिसके बाद मुसलमानों में बेचैनी देखी गई। उद्धव ठाकरे के इस बयान की मुंब्रा के एक जलसे आम में काबीनी वजीर जितेंद्र औहाड़ ने वजाहत की। मैंने सुबह सुबह उद्धव ठाकरे जी से बात किया, उन्होंने बोला जितेंद्र 2021 की जो जनसंख्या होती है हर 10 साल के बाद एक सेंसस होता है जो आपको मालूम होना चाहिए। वो सेंसस जब भी आएगा
महाराष्ट्र सरकार सेंसस के लिए पूरा मदद करेगा, लेकिन सेंसस के पहले अगर कोई कुछ करना चाहेगा तो महाराष्ट्र सरकार उसमें हिस्सा नहीं ले। महाराष्ट्र के हाउसिंग वजीर जितेंद्र औहाड ने कहा कि इस मुल्क में जितने दस्तावेजात मुसलमानों के पास हैं, उतने हिंदुओं के पास भी नहीं हैं। ये आप लड़ाई सिर्फ मुसलमानों के लिए लड़ नहीं रहे हैं, आप ये लड़ाई भारत के लिए लड़ रहे हो, जिस भारत में कई ऐसे हिंदू समाज के जाति वर्ग के लोग हैं जिनके पास एक भी कागज नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जितने कागज मुसलमान भाइयों के हाथ में है, उतने कागज मेरे कई करोड़ों हिंदू भाइयों के पास नहीं है। क्या हुआ आसाम में? आसाम में तो ये कहने गए थे कि हम मुसलमानों को यहां से बाहर ले जाएंगे, आखिर चंगुल में फंस गए 14 लाख हिंदू। सीए के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाजी धरने पर जितेंद्र औहाड ने कहा कि पूरे मुल्क में पुरअमन मुजाहरा हो रहा है। लोग जब पूछेंगे कौन खतरे में है, तो हम सब कहते हैं संविधान खतरे में है। ये हमारा, ये कहां आया हिंदू और मुसलमान? जिस संविधान ने तुम्हें हमें एक बना के रख दिया, जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने इकबाल को एक वोट दिया और राम को एक वोट दिया, उस बाबा साहब अम्बेडकर ने तुमको हमको सबको एक कतार में खड़ा कर। अब ये कतार छूटेगी नहीं, ये इंसानियत की कतार है। और इसलिए हमारे मेरे भाई और बहनों, अगर खतरे में कोई है तो ये देश है। शहरी तरमीमी कानून और एनआरसी पर मुल्क के कई रियासतों ने अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन एनपीआर को लेकर कई रियासतें अब भी तजब्जुब का शिकार हैं। क्या गैर बीजेपी रियासतों में भी एनपीआर आएगा या पहले की तरह से सिर्फ मर्दमशुमारी ही होगी, ये कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुंबरा से अनवारुल हक की रिपोर्ट। औरंगाबाद के गैर मुस्लिम अक्सरियती इलाके क्रांति चौक में खवातीन ने सीए, एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला। इस एहतजाज के जरिए हुकूमत को ये पैगाम देने की कोशिश की गई कि किसी भी सूरत में मुल्क की आवाम को नफरत की सियासत कबूल नहीं और सीए की वापसी तक उनका ये एहतजाज जारी रहेगा। एक रिपोर्ट। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में शाहीन बाग आबाद हो चुके हैं। मुस्लिम अवाम सरापा एहतजाज बनी हुई है, लेकिन औरंगाबाद शहर में गैर मुस्लिम इलाकों में भी एहतजाज का सिलसिला शुरू हो चुका है। औरंगाबाद का तारीखी क्रांति चौक इलाका गैर मुस्लिम अक्सरियती इलाका है। इस चौक में सीएए, एनपीआर, एनआरसी के बैनर तले कैंडल धरना दिया गया। धरने में मुस्लिम खवातीन के साथ गैर मुस्लिम बहनें भी शाना बशाना नजर आईं। इन एहतजाजी खवातीन का कहना है कि शहरियत तरमीमी कानून को मुस्लिम मुखालिफ बताकर आवाम को गुमराह किया जा रहा है, जबकि ये मुल्क की 40% हिंदू आबादी को बाहर कर देगा। अलायंस अगेंस्ट एनपीआर, एनआरसी, सीए, उसका जो वुमेन्स विंग है, उसकी तरफ से हम यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए और कैंडल मार्च करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये कानून वापस किया जाए, जो भाजपा बार बार कहती है कि ये कानून सिर्फ, और जो हमारे लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये कानून सिर्फ मुसलमानों पे लागू होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, कानून और कायदा पब्लिक के लिए बनाया जाता है, लोगों के लिए बनाया जाता है। अपने देश में लोकशाही चलती है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी अपने भारत की है, और कायदा लोगों के लिए बनता है और लोग ही उसके खिलाफ है, तो ये कायदा क्यों नहीं रद्द होगा? जब लोगों के लिए कानून बनता है, लोगों के फायदे के लिए बनता है, जब लोग ही इस कायदे के खिलाफ है, तो ये कायदा और ये कानून कैसे रद्द नहीं होगा? आजादी के नारों से क्रांति चौक गूंजता रहा। इस कैंडल मार्च में खवातीन अपने नौनिहालों के साथ शरीक हुई। 2 घंटे तक चले इस पुरअमन एहतजाज के जरिए हुकूमत को यह पैगाम देने की कोशिश की गई कि जमहूरी मुल्क में जो कानून अवाम को मंजूर नहीं, उसे किसी भी सूरत में नाफिज नहीं किया जा सकता, और ये एहतजाजी तहरीक उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि मुतनाज़ा कानून वापस नहीं लिया जाता। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। मुतनाज़ शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ औरंगाबाद के हिमायत बाग में जारी एहतजाजी धरने को 40 दिन मुकम्मल हो गए हैं। इस अरसे में
चंद नौजवानों की पहल पर शुरू हुआ ये एहतजाज आज एक बड़ी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर चुका है और ख़ासतौर पर ख़वातीन ने इस धरने में मोर्चा संभाला हुआ है। हमारे नुमाइंदे अजहरुद्दीन ने यहाँ का जायजा लिया। औरंगाबाद में पिछले 40 दिन से दिल्ली के शाहीन बाग की हिमायत में प्रोटेस्ट जारी है। इस प्रोटेस्ट को शाहीन बाग की हिमायत में शुरू किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ख़वातीन हैं, छोटे बच्चे हैं और बूढ़े बुज़ुर्ग ख़वातीन भी यहाँ मौजूद हैं। ये लोग अपने काम काज छोड़कर और सारी जिम्मेदारियों को पीछे छोड़कर यहाँ पर जमा हुए हैं। इनका कहना है कि जिस वक्त तक CAA और NRC वापस नहीं जाता उस वक्त तक ये लोग यहाँ पर डटे रहेंगे। हम आपको बता दें कि आज पूरे 40 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। आज 41वां दिन है और इस दौरान जो है तो यहाँ पर बूढ़े बच्चे और जवान सब नज़र आ रहे हैं। इनमें ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं, उसके बावजूद इनके इम्तिहानात चालू होने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद ये लोग यहाँ पर डटे हुए हैं। हमारे साथ कुछ ख़वातीन हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो यहाँ पर क्यों जमा हुए और उनका मकसद क्या है। दुश्वारियों का सामना भी करना पड़ रहा है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें बहुत अहम काम हमारे पेंडिंग रखने पड़ते हैं, लेकिन सबसे अहम काम हमारी नज़र में ये है कि ये बायकॉट हुकूमत का जो बेजार हमारे ऊपर हुकूमतें जो नाफिज कर रही है, अपने अहकाम जारी कर रही हैं, उसका बायकॉट हमारे नज़र में सबसे अहम है। हमारा इसके NPR के बारे में भी बायकॉट ही है। जैसा कि हुकूमत ने कहा है कि NRC अभी नहीं आएगा, लेकिन ये भी बताया गया था कि NRC का फर्स्ट स्टेप NPR होगा। हमने देखा यहाँ की जो ख़वातीन है वो एहतजाज पे डटी हुई है। इनका साफ कहना है कि जब तक के दिल्ली का शाहीन बाग आबाद रहेगा, औरंगाबाद का हिमायत बाग भी उनकी हिमायत में डटा रहेगा। अजहरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। CAA और NRC के खिलाफ दिल्ली की शाहीन बाग में ख़वातीन की जानिब से किए जा रहे एहतजाजी धरने ने मुल्क में अपनी मुनफरिद शनाख्त बनाई है। इसी नौइयत के कई छोटे शाहीन बाग मुल्क में अपनी पहचान बना रहे हैं। इनमें से एक है RSS के गढ़ और रियासत के नायब सदर मुकाम नागपुर के फारूक नगर टीका में कायम शाहीन बाग, जहां 3 फरवरी से शब-ओ-रोज़ हिंदू मुस्लिम हज़ारों ख़वातीन धरने पर हैं। इनका कहना यही है कि जब तक इस काले कानून को वापस नहीं लिया जाता वो अपना एहतजाज यूं ही जारी रखेंगी। शाहीन बाग जाना पड़ा, जंतर मंतर जाना पड़ा, पार्लियामेंट को घेराव करना पड़ा। ये हमारी ललकार है कि हम हर चीज़ उसके लिए करेंगे, क्योंकि ये कानून जो है, इसको काला कानून इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मुस्लिम विरोधी नहीं है, मिसकंसेप्शन फैलाया जा रहा है, ये देश विरोधी है। आज हमारे देश पर आँच आई है तो इसका एक एक बच्चा, उसको बचाने के लिए संविधान पर आँच आई है, प्रेम्बल पर आँच आई है, तो हम उसको बचाने के लिए आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। तो हम 15 दिन से यहाँ बैठे हैं ना, कोई नहीं आया ना, कोई नेता को भी तो मोदी जी ने नहीं भिजाया। हम सड़कों पर बैठे हैं। पता है आपको हम कितनी परेशानी से यहाँ पर आते हैं, कैसे कैसे हम लोग यहाँ जुल्म सितम सह रहे हैं। धूप की तमाशत इतनी है, ठंडी इतनी है, बारिश हो जाती है कभी कभी। अब हम करें तो क्या करें? आखिर हम कब तक बैठेंगे, कब तक? मोदी जी ये तो बताइए कि अब सवेरा कब होने वाला है। इस आंदोलन को हमारा पूरा समर्थन है और ये जो काला कानून लाया गया है ये सरकार ने, संघीय सरकार ने वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये देश बचाने का सवाल है, देश का लोकतंत्र बचाने का सवाल है, भारतीय संविधान बचाने का सवाल है। इसलिए ये पूरी प्रजा घर से बाहर निकली है और हम तब तक लड़ेंगे जब तक ये संघीय सरकार ये काला कानून वापस नहीं ले देती। शरीयत तरमीमी कानून के खिलाफ नांदेड़ में भी मुस्लिम मुत्तहिदा मुहाज़ की जानिब से एक एहतजाजी जलसे का इनेकाद किया गया। जलसे में मेहमान मुकर्रर की हैसियत से मारूफ सहाफ़ी और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अली सोहराब काकवानी और जामिया मिलिया इस्लामिया के तालिब इल्म दिलनवाज हुसैन को मदऊ किया गया। दोनों मुकर्रीन ने अपनी तकरीर में कहा कि हुकूमत की लाख कोशिशों के बावजूद शहरियत के मुतनाज़ कानून के खिलाफ आवाम बेदार हैं और ये बेदारी उस वक्त तक रहेगी जब तक हुकूमत शहरियत तरमीमी कानून को वापस नहीं ले लेती। इस कानून के ज़रिए मुसलमानों को शहरियत से महरूम करने की एक साजिश रची जा रही है। जलसे में NRC और NPR के बारे में भी अहम तफसीलात फराहम की गई। NPR को NRC की पहली सीढ़ी करार देते हुए NPR के खिलाफ मालूमात जमा करने के लिए आने वाले अफराद को
किसी भी तरह के कागजात न दिखाने और उन्हें किसी भी तरह की मालूमात न देने की नसीहत यहाँ की गई। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ हो रहे एहतजाज को दबाने के लिए मोदी हुकूमत की जानिब से की जा रही कार्रवाई को भी तनकीद का निशाना बनाया गया। एक और अहम खबर, मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने मुंबई के हज हाउस में कई सहूलियात का इफ्तिताह किया है। उन्होंने आज़मीन हज के लिए ट्रेनिंग हॉल के इफ्तिताह के साथ साथ हज हाउस, IAS नॉलेज सेंटर, कोचिंग एंड लर्निंग सेंटर, स्टूडेंट्स मेस की तामीर और तौसी का इफ्तिताह किया। और इस मौके पर हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन ने मुख्तार अब्बास नकवी से खास बातचीत की। मुख्तार अब्बास नकवी साहब जो है वो UPSC हज हाउस में जो UPSC क्लासेस का एहतमाम जारी है और यहाँ पर जो है वो नई फैसिलिटीज दी गई है, उसको लेकर के यहाँ पर बच्चों से मुलाकात करें। आप देख सकते हैं कि मुल्क के कोने कोने से आने वाले ये तुलबा तलबात जो है वो UPSC की तैयारी के लिए जो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद जो है वो UPSC जैसे कठिन इम्तिहान की परीक्षा देते हैं। नकवी साहब, बहुत मुबारकबाद आपको, क्योंकि आपकी सरबराही में जो है वो बहुत ही बड़ा काम हो रहा है और ये जो मुल्क के कोने कोने से जो बच्चे हैं जो हमेशा दिल्ली जाते हैं, उनका स्टॉप जो है मुंबई बन चुका है। देखिए, जो बच्चे हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी और ख़ासतौर से मुस्लिम कम्युनिटी के, उनमें काबिलियत ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार या ये जो सिस्टम बनने के बाद आई है, पहले से बहुत काबिल थे। इनको मौका मिलने की ज़रूरत थी और बिना भेदभाव के, बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के, इनको जो है वो जो भी इनकी अहलियत है उसमें उनको जो है वो वहाँ आगे पहुँचने के लिए रास्ता तैयार करने की ज़रूरत थी। और अब खास बात कर्नाटक की खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। कर्नाटक के हुबली में 3 कश्मीरी तलबा की गिरफ्तारी का मामला। हुबली की मकामी अदालत ने तलबा को 2 मार्च तक के लिए अदालती तहवील में भेजा। कश्मीरी तलबा पर पाकिस्तान की हिमायत में नारे लगाने का है इल्जाम। कर्नाटक असेंबली में खवातीन के ताल्लुक से बड़ा ऐलान। पुलिस महकमे में खवातीन को 25% रिजर्वेशन देने का फैसला। और दिल्ली के शाहीन बाग की हिमायत और शहरियत कानून की मुखालिफत में कर्नाटक के मुख्तलिफ इलाकों में जबरदस्त एहतजाज। गुलबर्गा और रायचूर में भी CAA, NPR और NRC के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे। कर्नाटक हुकूमत ने एक बड़ा और अहम फैसला लेते हुए महकमा पुलिस में खवातीन को 25% रिजर्वेशन फराहम करने का ऐलान कर दिया है। कर्नाटक असेंबली में गवर्नर वाजूभाई वाला ने हुकूमत के फैसले से अवाम को वाकिफ करवाया। गवर्नर ने अपने खिताब में CAA, NRC और NPR पर कोई तबसरा नहीं किया। एक रिपोर्ट। कर्नाटक में असेंबली इजलास का आज से आगाज हुआ। साल 2020 का पहला इजलास गवर्नर के खिताब से शुरू हुआ। गवर्नर वाजूभाई वाला का वजीर आला येदियुरप्पा और दीगर ने रिवायती तौर पर इस्तकबाल किया। गवर्नर ने हिंदी में असेंबली के मुश्तरका इजलास से खिताब किया। चंद माह कबल सैलाब से हुई तबाही का असेंबली के मुश्तरका इजलास में गवर्नर ने तज़किरा किया। सैलाब मुतासरीन को इमदाद फराहम करने के लिए रियासती और मरकजी हुकूमत के इक़दामात की जानकारी भी फराहम की। गवर्नर ने कहा कि साइबर क्राइम और मंशियात की रोकथाम के लिए बेंगलुरु में 8 नए पुलिस स्टेशन कायम किए गए हैं। दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए भी एक दहशतगर्द मुखालिफ यूनिट कायम किया गया है। विजयपुर और बिदर में सेंट्रल जेलों की तामीर की भी बात की। इजलास में गवर्नर ने जानकारी दी कि हुकूमत ने महकमा पुलिस की तकरीरों में खवातीन को 25% रिजर्वेशन देने का फैसला किया है। गवर्नर वाजूभाई वाला ने अपने खिताब में शहरियत तरमीमी कानून, NRC और NPR का जिक्र नहीं किया। मेरी सरकार ने पुलिस भर्ती में 25% पदों पर महिलाओं के लिए आरक्षण को मंजूरी दी है। बेंगलोर में 8 नए साइबर अपराध, आर्थिक और नारकोटिक्स पुलिस स्टेशन स्थापित किए गए हैं। विशेष रूप से बेंगलोर के लिए एक आतंकवाद विरोधी इकाई स्थापित की गई है। दुर्दांत अपराधियों और आतंकवादियों को रखने के लिए परपन्ना अग्रहारा बेंगलुरु में एक अति सुरक्षित जेल का निर्माण किया जा रहा है। विजयपुरा
और बिदर में केंद्रीय जेलों का भी निर्माण किया जा रहा है। वाज़ेह है कि अपोजिशन जमातें कांग्रेस और जेडीएस ने एहतिजाज का मंसूबा बनाया था। अपोजिशन जमातों ने धमकी दी थी कि अगर गवर्नर सीएए का तज़किरा करते हैं तो वो असेंबली इजलास के पहले दिन एहतिजाज करेंगे। असेंबली का इजलास 20 फरवरी तक जारी रहेगा। 2 मार्च से असेंबली का बजट इजलास शुरू होगा। वज़ीर आला येदियुरप्पा 5 मार्च को रियासत का सालाना बजट पेश करेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हलूर की रिपोर्ट। गुलबर्गा में भी एक और शाहीन बाग तरतीब दे दिया गया है। एक शाहीन बाग शादाब फंक्शन हॉल रिंग रोड पर बनाया गया, दूसरा शाहीन बाग सेंटर कामत होटल मेन रोड पर बनाया गया। यहाँ पर भी खवातीन सीए की मुखालफत कर रही हैं। इन खवातीन का कहना यही है कि हर शहर में, हर मोहल्ले में शाहीन बाग का क़याम वक्त का अहम तकाजा है। गुलबर्गा शाहीन बाग का एहतिजाज दूसरे हफ्ते में दाखिल हो गया है। दूसरे हफ्ते में भी गुलबर्गा की खवातीन के जोश खरोश में कोई कमी नहीं। ये खवातीन रोज़े अव्वल की तरह हशाश बशाश कमरबस्ता नजर आ रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के कल के बयान को भी ये खवातीन मुस्तरद कर रही हैं। इनका कहना यही है कि नरेंद्र मोदी पूरे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं, सिर्फ एक मकतबा फ़िक्र के या सिर्फ एक पार्टी के नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को तमाम के जज्बात का ख्याल रखना चाहिए और यहाँ मौजूद खवातीन से हमारे नुमाइंदे जवाद मीर ने खास बातचीत की। गुलबर्गा शाहीन बाग का आज 8वां दिन है। कल ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वाज़ेह किया है, चाहे कुछ भी कर ले CAA वापस नहीं लिया जाएगा। ये बात करते हैं यहाँ गुलबर्गा की शाहीन बाग की ख़वातीन। मैडम, कल नरेंद्र मोदी ने क्लियर किया है, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, ये जो CAA कानून है वो वापस नहीं लिया जाएगा। सर, कोई भी कानून रहने दीजिए, वो किसके लिए लागू होता? आम जनता के लिए लागू होता। पूरी मुल्क की आबादी बाहर है, प्रोटेस्ट में है, तो ये लोग ही नहीं मान रहे बोले तो ये कानून लाके भी क्या फायदा है सर? तो हम यहीं से, यहाँ जो गुलबर्गा में शाहीन बाग हो रहा, यहाँ से हम प्राइम मिनिस्टर को, जो भी सत्ता में है, उनको वार्न कर रहे हैं कि ये सत्ता की जो आवाज़ है उसको सुनो आप। जब तक सत्ता की आवाज़ नहीं सुनेंगे तब तक हमारी प्रोटेस्ट जारी रहेगा और सत्ता को मानना पड़ेगा। मैडम, प्राइम मिनिस्टर तो कह रहे हैं कि ये 70 साल से जो है कई मुल्क इस कानून का काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहा था। पब्लिक के जज्बात को देखकर हम ये कानून लाए हैं। कौन सर? आवाम को पूछिए, यही क्वेश्चन सबको पूछिए, कौन वेट कर रहे थे इस कानून के लिए? क्यों हमारे पास CAA के अलावा कानून ही नहीं था क्या? पहले किसी भी मुल्क के लोग यहाँ आ सकते थे ना? पहले ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था। इसको अमेंडमेंट लाके ये सत्ता में बैठे जो लोग हैं वो इनका कुर्सी का काम कर रहे सर, डिवाइड एंड रूल का काम कर रहे। इसके अलावा कुछ नहीं है, ये सब लोगों को मालूम है, पूरी आवाम को मालूम है, इसलिए आवाम बाहर है, इसके खिलाफ है। अच्छा मैडम, आप किस तरह देख रहे हैं PM का जो स्टेटमेंट आया है वापस नहीं लेंगे? जी हाँ, PM का जो स्टेटमेंट है कि वो वापस नहीं लेंगे, मैं पूछना चाहती हूँ हमारे प्राइम मिनिस्टर को कि इसमें आम पब्लिक का क्या मफाद आप देख रहे हैं? जब आप जो भी लॉ लाएं तो वो जो है एंटी पीपल ना हो, एंटी यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ना हो। जब सारे लोग नहीं चाहते, आपकी सारी जनता नहीं चाहती कि आप CAA, NRC, NPR इम्प्लीमेंट करें, तो आप इसमें क्या आपको डेवलपमेंट नज़र आ रहा है? काला कानून लाने की वजह से गरीब बहुत परेशान है। उनकी रोजी का मसला है, उनके खाने पीने का मसला है, रोजगार का मसला है। अमित शाह कह रहे हैं कि जितने CAA की मुखालिफत में उतरे हैं उससे ज्यादा लोग CAA की हिमायत में उतरे हैं, तो ये फिर अवाम का इसको सपोर्ट भी हासिल है। कहाँ पर उतरे हैं? हमने तो नहीं देखा कि CAA, प्रो CAA, तो वो तो उनकी BJP की रैली है। यहाँ आज तक है नहीं, हिस्ट्री में कहीं भी नहीं है। अगर जो भी कानून आता है तो उसकी मुखालिफत में प्रोटेस्ट होते हैं। आज तक हिस्ट्री में लोगों ने अभी तक नहीं देखा, नहीं पढ़ा कि उसके प्रो यानी कि खुद जो कानून बना रहे हैं वही लोग रैलीस लेके निकल रहे हैं। वो पब्लिक कहाँ है भाई? वो आपके RSS के, BJP के कारंदे हैं, वो कहाँ पब्लिक है? आप किस तरह से देख रहे हैं? आप एक घरेलू खातून है, तो ये जो CAA कानून लाया गया है, खवातीन सड़कों पे उतरे हुए हैं, बैठे हुए हैं, तो किस तरह से देख रहे हैं आप? ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये हिंदुस्तान हमारा मुल्क है और हमेशा रहेगा, फिर सदियों से रहा है। ये मोदी का गलत है। हमारी पब्लिक, मुसलमान जनता रोडों पे है, कई के वास्ते है? तकलीफ बर्दाश्त के बाहर होकर ये हमारे खवातीन बाहर आई। अगर तकलीफ नहीं रहती तो दरवाजे के बाहर नहीं आते थे। हमारे आदमियों का परमिशन नहीं रहता कि गेट के बाहर आते। हम यहाँ के हैं, हर सबूत है हमारे पास, राशन कार्ड है, हर चीज़ है। ऐसा इंदिरा गांधी नहीं हुकूमत करी,
सबको अच्छा कर को गई। इंदिरा गांधी को कौन उंगली उठाए क्या? गुलबर्गा शाहीन बाग से मैं ये कहना चाहूँगी मोदी और अमित शाह से कि आप कुर्सी पर बैठने के काबिल नहीं हैं। आप भाई भाई के नाम पर आप खत्म करवा रहे हैं, मॉब लिंचिंग के नाम पर आप खत्म करवा रहे हैं। ये CAA, NRC, NPR आप लाएंगे और ABCZ से लेकर आप कब तक कौन से कानून लाएंगे? हम ये कानून से डरने वाले नहीं हैं। ये कानून जल्द से जल्द आप हटाएंगे। मोदी जी आप कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मैं बेटी आपकी देश की पढ़ना छोड़ के यहाँ शाहीन बाग में बैठी हूँ, ये आपको नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है आपको? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तो है, मैं बेटी पढ़ ही नहीं रही शाहीन बाग में। अपने मुल्क के लोगों के लिए, अपने दलित भाइयों के लिए, अपने लॉ के अगेंस्ट जो आपने अपना लॉ निकाला है खुद का, जो लॉ में लिखा हुआ ही नहीं है कुछ भी, ये सारी चीजें आपको दिख नहीं रही है। CAA बाहर के लोगों को लाके यहाँ पे आप सिटीजनशिप देंगे, या खुद के अपने मुल्क के लोगों को रहने के लिए जगह नहीं है, बाहर के लोगों को कहाँ रखेंगे आप? तो ये थे गुलबर्गा शाहीन बाग की ख़वातीन जिनका कहना है कि हुकूमत को थोड़ा जमहूरी अंदाज में काम करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर जो कल बयान दिया है तो किसी हालत में पीछे नहीं हटेंगे, एक तरह से गैर जमहूरी है। न्यूज़ 18 उर्दू, गुलबर्गा, जवाद मीर। खबरों में इतना ही। आदाब। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। शाहीन बाग की कठिन डगर और सुप्रीम सुनवाई, एहतजाज जमहूरी मगर आमदो रफ्त भी जरूरी। सुप्रीम हिदायत के बाद क्या कम हो पाएगी रास्तों की दूरी? मसाले हदकार की कोशिश से क्या होगा हासिल? शाहीन बाग, रास्ता और मंजिल। देखिए अबू हुरैरा के साथ प्राइम डिबेट आज रात 7:56 पर न्यूज़ 18 उर्दू पर। डायबिटीज के पेशेंट हमारी दुकान पे तो आते नहीं, वरना हम ही बता देते। PolicyBazaar.com से उनके लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। अब करवा